आज की कालांश में आप सभी लोगों का स्वागत है संस्कार भारती के इस प्लेटफॉर्म पे। और विद्यार्थियों, पिछली कालांश में हमने 5 पद्यांश के लगभग हमने श्रद्धा सर्ग से पढ़े। भारतीय नारी की एक जो भावना है वो इस सर्ग में हमें देखने को मिलती है। निराश मनु के मन में एक जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण उत्पन्न करने का काम श्रद्धा करती है और श्रद्धा का जीवन मनु के प्रति सदैव समर्पित है और वह उसकी सहचरी, उसकी जीवन संगनी बनकर के संपूर्ण जीवन को बिता देना चाहती है, क्योंकि सृष्टि की पूर्णता स्त्री और पुरुष के समागम से ही संभव हो सकती है। प्रकृति का एक ये वरदान है कि स्त्री और पुरुष ने ही मिलकर के संपूर्ण सृष्टि का निर्माण किया है। जब जल प्रलय की स्थिति उत्पन्न हुई, देव संस्कृति का विनाश हुआ, परिणाम स्वरूप मनु जब उस संस्कृति को देखा तो निराश हो गए। उसी निराशा मन में जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण उत्पन्न करने का काम श्रद्धा ने किया। श्रद्धा उसकी सहचरी बन करके, जीवन संगनी बन करके उसके जीवन में एक नया परिवर्तन लाने का आह्वान करती है। एक भारतीय नारी की एक झलक उसमें देख सकते हैं, किस तरह से श्रद्धा पूरी तरह से दुखी हो जाती है, निराश हो जाती है। उस निराश और दुखी श्रद्धा के मन में मनु के प्रति जो प्रेम, दया, ममता के झोंपाव उत्पन्न होते हैं वह इस पद्यांश में प्रकट किया गया है। जयशंकर प्रसाद की इस कामायनी सर्ग में 6ठे पद्यांश में किस तरह से मनु असहाय जो है, उस असहाय मनु के मन में प्रकृति के प्रति, जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण भरने का काम श्रद्धा करती है। ये पद्यांश जीवन के प्रति एक नई उमंग, एक नई जोश और सृष्टि के नए नियमों का पालन करने का आग्रह इस सृष्टि में है। स्वयं मनु की सहचरी बनकर के, जीवन संगनी बनकर के वह अपने संपूर्ण जीवन को व्यतीत कर देना चाहती है। इस पद्यांश में देखिए, इस पद्यांश में किन मनोभावों को व्यक्त किया गया है। जयशंकर प्रसाद की कामायनी के ये महाकाव्य के श्रद्धा सर्ग से देखिए। अकेले तुम कैसे असहाय यज्ञ कर सकते हो, तुच्छ विचार तपस्वी आकर्षण से हीन कर सके नहीं आत्म विचार। मनु को संबोधित करती हुई श्रद्धा कहती है कि हे मनु, तुम अकेले हो और असहाय हो। यज्ञ, फिर यज्ञ कैसे करते हो? संसार के निर्माण का, संसार के रचने का, अकेले ही इस संसार की सृष्टि के रचने का असफल प्रयास कैसे कर सकते हो? तुम तो असहाय हो, अकेले भी हो, तो भला संसार का कल्याण का जो यज्ञ तुमने मन में धारण कर रखा है उसे पूरा कैसे कर सकते हो? प्रश्नवाचक चिन्ह है। तुम तो असहाय भी हो, अकेले भी हो, और यज्ञ का मतलब होता है यज्ञ। बिना सहचरी के, बिना सहायिका के तुम्हारा यज्ञ तो अधूरा ही रहेगा। तुम अकेले हो, असहाय भी हो, भला संसार के कल्याण का यज्ञ कैसे पूरा कर सकते हो? पहली पंक्ति, तुच्छ विचार। ये तुच्छ विचार है, ओछा विचार है। इस ओछे विचार को हे मनु तुम्हें त्याग देना चाहिए। तुम्हें संपूर्णता का, मानव कल्याण का विचार अपने मन में धारण करना चाहिए। हे मनु देखिए, तपस्वी आकर्षण से हीन कर सके नहीं आत्म विचार। हे तपस्वी, तुम आकर्षण से हीन हो, तुम्हें आकर्षण से हीन हो गए हो, तुम रिक्त हो गए हो। तुम इस बारे में तुमने कभी गहराई से मंथन नहीं किया। आत्मविचार यानी अपने बारे में नहीं सोचा है, अपने मन में मंथन नहीं किया है कि कोई भी आकर्षण से तुम क्या हो गए हो? आकर्षित नहीं हो, तुम आकर्षण विहीन हो गए हो निराशा के कारण, हताशा के कारण। हे तपस्वी, तुम आकर्षण से हीन हो सके, नहीं कर सके आत्मविचार, ऐसा सोच ही नहीं सके तुम्हारा मन आकर्षण से रहित हो गया है। तुम ऐसा कभी तुमने अपने मन में विचार ही नहीं किया है। आकर्षण के बिना ये जीवन अधूरा है। हे तपस्वी, तुम्हारे मन में आकर्षण के प्रति हीन भाव नहीं होना चाहिए। ये तुमने कभी विचार ही
नहीं किया। आकर्षण ही जीवन को नए उत्साह, नए जोश से भर देता है। इसलिए आकर्षण का भाव तुम्हारे मन में होना चाहिए। लेकिन तुम आकर्षण से क्या थे? रहित थे, हीन यानी रहित थे। तुमने इस बारे में कभी विचार ही नहीं किया, क्योंकि हे तपस्वी, तुम केवल तपस्या करना और निराशा से भर जाना ही तुम्हारे जीवन का लक्ष्य बन गया था। भला तुम विचार कैसे करते? यहाँ श्रद्धा विचार कर रही है मनु पर। देखिए, दबे रहे हो अपने ही बोझ, खोजते भी न कहीं अवलंब। तुम्हारा सहचर बनकर क्या न उड़न हो पाऊं मैं बिना विलंब। श्रद्धा मनु को संबोधित करती हुई कह रही है, दबे रहे अपने ही बोझ। हे मनु, तुम निराशा के और समस्याओं के बोझ तले ही दबे रहे हो। कभी तुमने समस्याओं का उचित समाधान नहीं ढूंढा, अपनी ही समस्याओं से सदैव घिरे रहे हो। वो बोझ है तुम्हारे लिए, ये भार है। उस भार से तुम सदैव घिरे रहे हो, दबे रहे हो। तुम कभी खोज सकते भी नहीं कर अवलंब। तुमने कभी उसे खोजने का अवलंब यानी सहारा, तो तुम्हें उस समस्याओं का निजात प्राप्त करने के लिए कोई तुमने आधार या सहारा ही नहीं खोज पाए। तुम तो केवल निराशा में ही खोए रहे, अपने ही बोझ तले अपनी ही समस्याओं से जूझते रहे। कभी कोई नई तलाश तुमने शुरू नहीं की। क्यों? अवलंब यानी बिना देर किए हुए। अवलंब का मतलब होता है वैसे सहारा। तुमने किसी भी जीवन की जो तुम्हारा सहारा बन सके, तुम्हारी समस्याओं का समाधान कर सके, ऐसे सहारे की कभी तुमने खोज ही नहीं की। अपनी ही समस्याओं तले तुम सदैव दबे रहे, अपनी ही समस्याओं से तुम संघर्ष करते रहे, कभी उसका समाधान नहीं खोज सके। हे मनु, ये तुम्हारी विडंबना है। तुम अपनी ही समस्याओं से जूझते रहे हो, संकटों से मुकाबला करते रहे हो, कभी उन संकटों से निजात नहीं पा सके हो। तो इसलिए तुम्हारा सहचर बनकर क्या उड़ीण हूं मैं बिना विलंब। हे मनु, मैं तुम्हारी सहचर बनना चाहती हूँ। सहचर यानी जीवन संगनी। हे मनु, मैं तुम्हारी जीवन संगनी बनकर के इस प्रकृति के ऋण से उऋण होना चाहती हूँ, ऋण को चुकाना चाहती हूँ। क्या ये नहीं हो सकेगा? अगर मैं तुम्हारे प्रति समर्पित हूँ, तुम्हारी सहचरिणी बनूं, तुम्हारी अर्धांगिनी बनूं और तुम्हारे जीवन में भर तुम्हारी सेवा करूं, ये प्रकृति का नियम है। प्रकृति के अनुसार हम जीवन जिए, ऐसा करके हम प्रकृति का ऋण उतार सकेंगे। जो हम पर चढ़ा हुआ है, उस ऋण से मैं मुक्त हो सकूंगी। क्या ऐसा नहीं हो सकेगा? मैं उऋणी नहीं हो सकूंगी। हो मैं बिना विलंब यानी देरी, बिना देरी के ही हे मनु, मैं तुम्हारे जीवन संगनी बनने के लिए तैयार हूं। ऐसा कर करके मैं प्रकृति के प्रति उऋण यानी ऋण से मुक्त हो जाऊंगी। क्या ऐसा नहीं हो सकेगा? ऐसा होगा अगर तुम मुझे स्वीकृति प्रदान करते हो। बिना विलंब के, बिना देर किए हुए मैं तुम्हारे जीवन संगनी बनने के लिए तैयार हूं। ऐसा करके मैं प्रकृति के प्रति ही क्या हो जाऊंगी? ऋण से मुक्त हो जाऊंगी। ये मेरा सौभाग्य होगा कि मैंने प्रकृति का ऋण चुका दिया, क्योंकि स्त्री और पुरुष दोनों ही प्रकृति के ऋणी होते हैं। वो ऋण मानव कल्याण का कार्य करके चुकाया जा सकता है। प्रकृति के प्रति उस प्रेम प्रकट करके उसे चुकाया जा सकता है। तो मैं बिना विलंब के उस ऋण को चुका देना चाहती हूँ। लो समर्पण सेवा का सार, सजल संस्कृति का ये पतवार। आज से ये जीवन उत्कर्ष, पदतल में विगत विकार। श्रद्धा कहती है कि हे मनु, मेरे जीवन का जो सार है, मैंने आज अपने संपूर्ण जीवन को तुम्हारे प्रति समर्पित कर दिया है। लो मैं समर्पित करती हूँ तुम्हें। और सेवा का सार में मेरे जीवन का जो उद्देश्य है, सार यानी उद्देश्य है, वो तुम्हारी सेवा करना ही होगा। श्रद्धा कह रही है कि लो हे मनु, मैं तुम्हारे प्रति समर्पित हो जाती हूँ। मैंने अपने आप को तुम्हारे प्रति समर्पित कर दिया है और
सेवा का सार, और यह है जीवन की सेवा का सबसे बड़ा सार है कि मैं तुम्हारे जीवन भर सदैव तुम्हारी सेवा में उपस्थित रहूं, तुम्हारी सेवा करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हो। सजल संस्कृति का ये पतवार है। सजल संस्कृति का मतलब तात्पर्य है संसार रूपी सागर। संसार रूपी सागर को पार करने के लिए हे मनु मैं तुम्हारे जीवन के लिए पतवार बन जाऊं, तुम्हारे जीवन का आधार बन जाऊं, तुम्हारे लिए मैं नौका बन करके इस संसार रूपी सागर को पार करने में तुम्हारी सहयोगिनी बनूं, तुम्हारी अर्धांगिनी बनूं, तुम्हारे लिए सदैव समर्पण के लिए समर्पित रहूं। ऐसा मैंने संकल्प किया है मनु। तो तुम्हारे लिए मैं पतवार बनने के लिए भी तैयार हूं। उस पतवार पे सवार होकर के, उस नैया पे सवार होकर के हे मनु तुम इस संसार रूपी सागर को पार हो सकते हो। तो इसलिए आज श्रद्धा ने अपने मन से समस्त प्रकार के जीवन को, संपूर्ण जीवन को मनु के प्रति समर्पित कर दिया है। तो लो हे मनु मैं समर्पण करती हूँ अपने आप को, सेवा का सार। अब मेरे जीवन का उद्देश्य तुम्हारी ही सेवा रहेगी। सजल संस्कृति पतवार, मैं तुम्हारे इस संसार सागर को पार करने के लिए नौका बनूं, ये मेरा सौभाग्य प्राप्त हो। मैं तुम्हें इस संसार सागर के उस पार ले जाऊं, ये मेरा सौभाग्य है। आज से ये जीवन उत्कर्ष, उत्सर्ग यानी न्योछावर, अर्थात वो यही कहती है कि हे मनु आज से मेरा यह संपूर्ण जीवन तुम्हारे प्रति क्या है, न्योछावर है, समर्पित है। मैं अपने संपूर्ण जीवन को हे मनु तुम्हारे प्रति समर्पित कर देना चाहती हूँ। इसी पदतल में विगत विकार, पदतल का मतलब होता है श्री चरणों में, तुम्हारे चरणों में मैंने अपने समस्त जीवन को, विगत विकार जितने भी मेरे मन में पिछले विचार थे, विगत दूषित जो मन में विचार थे, उन विचारों का भी मैं परित्याग करके सदैव तुम्हारे चरणों की सेवा में उपस्थित रहूं। मेरा संपूर्ण जीवन तुम पर मैं आज से न्योछावर कर देती हूँ। मेरा ये जीवन मेरा नहीं, ये मनु के जीवन के लिए समर्पित है। मैं सदैव पदतल का मतलब होता है चरणों तले, तुम्हारे चरणों तले मेरा जीवन बीते, ये समर्पण मैं आज से कर लेती हूँ। मेरा ये जीवन आपकी सेवा में उत्सर्ग है, न्योछावर है, और मैं सदैव तुम्हारे श्री चरणों में उपस्थित रहूं, तुम्हारी सेवा में उपस्थित रहूं। विगत विकार जितने भी पिछले जो विचार है, जो जिसमें विकार थे, दोष थे, उन समस्त दोषों का आज शमन हो जाएगा। मेरे मन बिल्कुल तुम्हारी तरफ से बिल्कुल दर्पण की तरह से साफ हो गया है। मैं तुम्हें अपने मन से चाहने लगी हूँ और तुम्हें अपने हृदय में स्थान दिया है। हे मनु तुम्हारे लिए मेरा ये सारा जीवन ही समर्पण है, सेवा है। दया माया ममता लो, आज मधुरिमा लो, अगाध विश्वास, हमारा हृदय रत्न स्वच्छ तुम्हारे लिए खुला है पास। श्रद्धा मनु को कहती है कि हे मनु दया माया ममता जितने भी मेरे सुंदर विचार हैं, जो भाव है सुंदर भाव लो, आज मैं मधुरता के साथ अपने अगाध विश्वास में भर करके तुम्हारे प्रति करुणा, माया यानी आकर्षण, या ममता यानी लगाव या प्रेम, आज मैं तुम्हारे प्रति पूर्ण रूप से समर्पित करती हूँ। ये एक नारी की संवेदना है, एक नारी के सुंदर भाव हैं जो उसके हृदय में भरे रहते हैं। तो वही दया का भाव, वही माया का भाव, ममता का भाव लो हे मनु आज से मैं तुम्हें समर्पित करती हूँ। मधुरिमा लो, जो मधुरता का भाव है, जो मेरे सुंदर विचार है, जो मधुरता की धारणा है, वो तुम्हारे प्रति समर्पित है। अगाध विश्वास, हे मनु मुझे तुम पर गहरा विश्वास है, तुम मेरे जीवन के आधार हो, विश्वास के आधार हो। गगाध यानी गहरा, तुम पर गहरा विश्वास है। तुम्हारा जीवन मधुरिमा से भरा हुआ हो, मधुरता से भरा हुआ हो। हे मनु
मेरे अंदर दया, माया और ममता के जितने भी सुंदर भाव है वो लो, आज से उन समस्त भावों को तुम पर मैं न्योछावर करती हूँ। ये स्त्री के सुंदर भाव हैं जो मनु के प्रति समर्पित है। दया का भाव, माया का भाव, ममता यानी लगाव या प्रेम। आज मैंने इन समस्त भावों को हे मनु आपके प्रति समर्पित कर दिया है। आपका जीवन मधुरता से भरा हो, मधुरता से भरा हो, खुशियां से भरा हो, आपका जीवन सुखमय हो, ऐसी मैं सदैव कामना करती हूँ। मेरे मन में तुम्हारे प्रति एक पूर्ण विश्वास है, अगाध विश्वास है। हमारा हृदय रत्न निधि तुम्हारे लिए खुला है पास। मेरा जो हृदय रूपी अनमोल खजाना है वो सदा, ये अनमोल खजाना तुम्हारे लिए, मेरा हृदय बिल्कुल स्वच्छ है, दर्पण की भांति। ये तुम्हारे लिए सदैव तुम्हारे स्वागत के लिए समर्पित है, तुम्हारे लिए ही समर्पण है, तुम्हारे लिए ही समर्पित है। मेरे हृदय रत्न में तुम मेरे हृदय रत्न बनो, मेरे हृदय रूपी हृदय के राजा बनो। ये मनु मेरा हृदय है, वो मनु रूपी रत्न से संभावित हो, भरा हुआ हो। निधि स्वच्छ तुम्हारे लिए खुला है मनु। मेरी संपूर्ण जीवन जो मनोभावन रूपी जो अनमोल रत्न है वो तुम्हारे लिए सदैव खुले हैं। निधि का मतलब था खजाना, अर्थात मेरा मन, मेरा हृदय तुम्हारे स्वागत के लिए सदैव तत्पर है। मेरा सुंदर विचार, सुंदर भाव तुम्हारे लिए ही समर्पित है। ये मनु मेरे हृदय रूपी रत्न में तुम मेरे क्या हो, अनमोल निधि हो, तुम जीवन का आधार हो। तुम्हारे लिए मेरा हृदय सदैव खुला हुआ है, तुम्हारा मेरा हृदय सदैव तुम्हारा स्वागत करता है। तुम मेरे हृदय के राजा बनो। तुम मेरी आगे है, बनो संस्कृति के मूल रहस्य तुम्ही से फैलेगी वह भेद। विश्व भर सौरभ से भर जाए सुमन खेलो सुंदर खेल। मनु को संबोधित करती हुई श्रद्धा कहती है कि हे मनु, तुम संसार के मूल आधार बनो, संसार के समस्त प्रकार के मूल रहस्यों के सुलझाने वाले एक कल्याणकारी पुरुष बनो। संस्कृति का मतलब था संसार के मूल रहस्यों को तुम सुलझा दो। तुम्ही से फैलेगी मानवता रूपी जो बेल है, मानवता रूपी जो कल्याणकारी बेल है। हे मनु, तुम्हारे ही द्वारा इस सृष्टि का निर्माण संभव हो पाएगा। श्रद्धा एक सहयोगिनी बनेगी। इस संसार के मूल रहस्य को तुम समझा पाओगे। तुम्हारी ये मानव जाति की जो मानवता की जो बेल है वो सारे संसार भर में फैल सकेगी। हे मनु, ये तुम्हारे ही द्वारा ये कार्य संभव हो सकेगा। तुम ही इस बेल को, इस मानव रूपी बेल को, मानव रूपी संसार कल्याणकारी इस बेल को फैलाने में तुम्हारा योगदान सब सर्वोपरि होगा। इसलिए हे मनु, विश्व भर सौरभ भर जाए सुमन के खेलो सुंदर खेल। मैं यह चाहती हूं, श्रद्धा कह रही है, संसार भर में तुम्हारी कीर्ति फैल जाए। सौरभ यानी सुगंध। मानवता की जो भाव है, मानवता का जो विचार है, संसार के कल्याण का जो भाव है, सारे संसार भर में मानव मनु की कीर्ति फैल जाए। मनु का नाम हो, मनु संसार भर में अमर हो जाए। सुमन खेलो सुंदर खेल। तुम्हारा जीवन फूलों की तरह से सुंदर हो जाए। तुम सदैव कीड़ों में लिप्त रहो, अनेक प्रकार के खेल खेलो। तुम्हारा जीवन फूलों की खुशबू के समान, फूलों की के समान महकता रहे, खिलता रहे। समस्त कीर्ति संसार भर में ये फैल जाए, ऐसी मनोकामना सदैव श्रद्धा करती है। ये सुंदर तुम्हारा जीवन फूलों से भर जाए। तुम्हारा जीवन में कोई विडंबना या कोई भी दुख या संकट तुम्हारे जीवन में नहीं आए। तुम सारे संसार के कल्याण के कार्य में रत रहो, संसार के कल्याण में सदैव समर्पित रहो। तुम्हारा यश संसार भर में फैले, मैं ऐसी कामना करती हूँ।
इसी कामना से मैं सदैव ये भी चाहती हूँ कि ये जो मानव दूत है, या हम कह सकते हैं देवताओं का अंश है मनु, इस मनु का जो नाम है, यश है, वो संसार भर में फैले, सारा संसार मनु को जाने, मनु सृष्टि रचयिता का प्रथम पुरुष के रूप में जाना जाए, उसकी कीर्ति पूरे संसार भर में फैले, उसका जीवन सुमन की तरह से हो, महकने वाला जीवन हो, वह उसका जीवन जैसे पुष्प खिलता है, सुंदर वह रूप में निखरता है, तरह तरह के खेल खेलता है, फूल हवाओं के साथ में, वायु के साथ में हिल हिल करके अपनी खुशी को प्रकट करता है, उसी प्रकार तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाए, उमंग से भर जाए, ऐसी कामना श्रद्धा करती है। देखिए, और यह क्या तुम सुनते नहीं, विधाता का मंगल वरदान, शक्तिशाली हो विजयी बनो, विश्व में गूंज रहा है जयगान। आगे श्रद्धा मनु को कहती है कि हे मनु, क्या तुम ईश्वर के, उस विधाता के, उस परमात्मा के कल्याणकारी वरदान को सुन नहीं पा रहे हो क्या? क्या तुमने सुनाई नहीं देता कि ईश्वर ने तुम्हें अनमोल अमरत्व का वरदान दिया है? वह ऐसा वरदान जिसको पाने के लिए व्यक्ति लालायित रहता है। ये मनु, तुमने उस विधाता यानी सृष्टि रचयिता का तुम्हें मंगलकारी वरदान मिला हुआ है। कौन सा है वरदान? देखिए, तुम शक्तिशाली हो। हे मनु, तुम शक्तिशाली हो, ये वरदान तुम्हें दिया है। तुम्हारे लिए कोई कार्य असंभव न हो, तुम्हारे लिए, तुम्हारी शक्ति के सामने सब शक्तियां धराशायी हो जाए, ऐसे तुम शक्तिशाली बनो, विजयी बनो, सबके ऊपर विजय प्राप्त करो, सबके ऊपर अपना अधिकार जमाओ, विजय प्राप्त करो, संसार का कल्याण करते हुए विश्व में गूंज रहा जयगान। संसार में ये कल्याणकारी जो गान है या ध्वनि है, वो संसार भर में फैल जाए, गूंजे, ऐसी मैं मनोकामना करती हूँ। ये ईश्वर ने तुम्हें वरदान दिया है, तुम शक्तिशाली हो, विजयी बनो। क्यों निराशा से भर करके बैठे हुए हो? ईश्वर के उस अनमोल वरदान को तुम पहचानो। तुम्हारे संसार भर में तुम्हारा नाम जय जयकार हो, तुम्हारे नाम का मनु की स्तुति हो, मनु के इस नाम को संसार भर में जय गान के रूप में गाया जाए, ऐसी मैं मनोकामना करती हूँ, चाहती हूँ। इसलिए हे मनु, तुम शक्तिशाली हो, तुम्हारे लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है, तुम्हारे लिए किसी पर विजय प्राप्त करना असंभव नहीं है। तुम्हारा नाम संसार भर में गूंज जाए, तुम संसार भर का कल्याण करो, तुम संसार के अमरत्व को प्राप्त करो, ऐसी मैं मनोकामना करती हूँ। ईश्वर ने तुम्हें ये अनमोल वरदान प्रदान किए हैं, इन वरदानों को तुम पहचानो। आगे अंतिम दो पंक्तियां, डरो मत अरे अमृत संतान, अग्रसर है मंगल में वृद्धि, पूर्ण आकर्षण जीवन के केंद्र खींची आएगी सकल समृद्धि। मनु को संबोधित करती हुई श्रद्धा कहती है कि हे मनु, तुम डरो मत, तुम निडर बनो, तुम्हें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। अरे तुम तो देवताओं की संतान हो, देवपुत्र हो, तुम्हें भयभीत होने की कहाँ आवश्यकता है? तुमने तो अमरत्व को प्राप्त कर दिया है, भला तुम डर क्यों रहे हो? तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। तुम तो देवताओं की संतान हो, अग्रसर है मंगल में वृद्धि, तुम आगे बढ़ो और संसार के मंगलमय में यानी मंगल कार्य में वृद्धि करो, संसार में मंगलमय कल्याण को फैलाओ, संसार का हित करो। ऐसा हे मनु, तुम ये सब तुम कर सकते हो, अग्रसर हो, आगे जाओ, आगे बढ़ो और आगे बढ़ करके संसार के कल्याण के लिए अपने आप को तुम समर्पित कर दो, अपने आप को तुम न्योछावर कर दो, तभी तुम्हारे जीवन की सार्थकता है, न तो जीवन का कोई उद्देश्य नहीं रहेगा। तो डरो मत, डरने की आवश्यकता नहीं है। तुम उस ईश्वर की संतान हो, उस देवताओं की संतान हो, देवताओं के पुत्र हो, अमृत को
तुमने अमर तत्व को प्राप्त किया है, तुम अमर हो। अग्रसर है मंगलमय वृद्धि, तुम संसार करके मंगलमय कार्य करने के लिए तुम सदैव अग्रसर रहो, आगे बढ़ते रहो। पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र खिंची आएगी सकल समृद्धि, तुम्हारे मन में आकर्षण का संपूर्ण भाव छा जाए। तुम्हारे मन में प्रकृति के प्रति, मानव कल्याण के प्रति आकर्षण का भाव हो। तुम सदैव, तुम्हारा जीवन दूसरों की सेवा के प्रति समर्पित हो, तो निश्चित रूप से सकल समृद्धि, सकल यानी संपूर्ण जितनी भी समृद्धि है तुम्हारी ओर सदैव खिंची चली आएगी। तुम संसार में समृद्धि फैलाने का काम करोगे, संसार का कल्याण का काम करोगे। हे मनु, ये तभी ही हो पाएगा जब इस संसार के प्रति तुम्हारे मन में पूर्ण आकर्षण होगा, तुम उसके प्रति पूर्ण समर्पित होंगे। तुम देवताओं की संतान हो, संसार का कल्याण करने वाले हो, तुम्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। जो तुम चाहते हो तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जो समृद्धि, जो यश, जो कीर्ति, जो तुम चीज प्राप्त करना चाहते हो, समृद्धि प्राप्त करना चाहते हो, वो समृद्धि तुम्हारी ओर खींची चली आएगी। ये तभी तय होगा जब तुम्हारे मन में जीवन के प्रति पूर्ण आकर्षण होगा, खिंचाव होगा। तो कोई भी कार्य तुम्हारे लिए है मनु असंभव नहीं है। तुम अपने जीवन को पहचानो, जीवन को जानो कि मेरा जीवन किस तरह से और किसके प्रति समर्पित है। हे मनु, तुम्हें दुखी और निराश होने की आवश्यकता नहीं है। तुम देवताओं की संतान हो, संसार का कल्याण करने वाले हो, संसार के लिए नया जीवन देने वाले हो। तुम उस देवताओं की संतान हो। तुमने निराशा का जीवन जिया है, किंतु इस निराशा को त्याग करके इस संसार के लिए, इस प्रकृति, सुंदर प्रकृति के लिए उसमें अपने मन में आकर्षण पैदा करो। जब आकर्षण पैदा होगा तो जीवन के प्रति नए दृष्टिकोण उत्पन्न होंगे। मनु यहाँ श्रद्धा मनु को समझा रही है, इसलिए इन सभी पद्यांशों में श्रद्धा के विचार है जो एक भारतीय नारी के सुंदर जीवन दृष्टिकोण को सामने रखता है। वो ये बताना चाहती है श्रद्धा कि हमारा संपूर्ण जीवन इस प्रकृति के प्रति समर्पित है। प्रकृति के प्रति उपेक्षावादी दृष्टिकोण नहीं अपनाना चाहिए। प्रकृति के प्रति अनुराग, जीवन की सृष्टि के अनुरूप हमें जीवन जीना चाहिए। प्रकृति से कार्य हम तभी उतार पाएंगे जब हम प्रकृति के अनुरूप जीवन जिएंगे। एक पुरुष और स्त्री एक नए समाज की रचना कर पाने में सफल हो पाएंगे। उस दिन एक नई संस्कृति, एक नया विचार इस संसार में फैल सकेगा। तो इस प्रकार जयशंकर प्रसाद ने इस कामायनी सर्ग के माध्यम से जीवन के प्रति एक नए दृष्टिकोण को, जीवन के प्रति एक नई विचारधारा को हमारे सामने रखा है। इसमें तद्भव और तत्सम शब्दावली का भी सुंदर प्रयोग देखने को मिलता है और साथ ही साथ नई विचारधारा को भी सामने रखा है। अब ठीक है, संसार भर में मंगलमय यानी संसार के कल्याण में वृद्धि करने वाले हो। मंगलमय वृद्धि का मतलब होता है बढ़ाना, संसार के कल्याण को बढ़ाने वाले हो और आकर्षण के प्रति तुम्हारा संपूर्ण जीवन केंद्रित हो, समर्पित हो। तो जितनी भी संसार भर सकल यानी संपूर्ण, जितनी भी संसार की वैभव है संपूर्ण, जितनी भी संसार की सुख समृद्धि है वो अपने आप ही तुम्हारी ओर खींची चली आएगी। तुम कभी समृद्धि से बीन नहीं होगे, समृद्धि से भर जाओगे। तुम्हारे पास में सुख ही सुख होगा, दुखों का अंत हो जाएगा और तुम देवताओं की संतान हो। ईश्वर ने तुम्हें वरदान दिया है, विजयी बनो, भयभीत मत हो, जीवन के प्रति एक उदारवादी दृष्टिकोण रखो और जीवन के प्रति एक आकर्षित भावना रखो, पूर्ण आकर्षण रखो। तुम्हारे जीवन में जितनी भी प्रकार की सुख समृद्धि है वो अपने आप ही
खींची चली आएगी। हे मनु, ये श्रद्धा के विचार है जो मनु के मन को टटोल रही है। मनु के मन में एक जीवन के प्रति नया दृष्टिकोण, एक नई भावना उत्पन्न करने का काम श्रद्धा कर रही है। इन समस्त पदों में कवि ने ये कहा है कि श्रद्धा मनु के जीवन का आधार बने, संसार में वह कल्याणकारी उस कार्य में एक सहयोगिनी बने। इससे बड़ा कोई काम नहीं हो सकता। वह स्वयं को मनु के लिए जीवन रूपी नैया को पार लगाने के लिए पतवार बन जाती है कि संसार सागर को मनु पार कर जाए, दुखों का अंत हो और सुख समृद्धि उसके जीवन में छा जाए। यही कामना मनु इस संपूर्ण पद्यांश में श्रद्धा करती है और मनु को जीवन के प्रति आशावादी, जीवन के प्रति मंगलमय विचार करने का आग्रह करती है। इस प्रकार संपूर्ण पद्यांश बड़े ही आकर्षक शब्दों से भरे हुए हैं, जिनमें नई विचारधारा और मानव जाति के प्रति कल्याणकारी भावनाओं से भरे हुए इन विचारों को श्रद्धा ने अपने श्री मुख से हमारे सामने प्रस्तुत किया है। बड़े ही आकर्षक शब्दों में श्रद्धा ने इन विचारों को हमारे सामने रखा है। इसमें तत्सम, तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है। अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकारों का प्रयोग भी यहाँ भर शब्द में, यहाँ श्लेष अलंकारों का प्रयोग भर अलग शब्द या यमक अलंकार का प्रयोग भी हुआ है। तो इसके साथ साथ श्लेष, यमक, रूपक, उत्प्रेक्षा ये मूल से अलंकार है और साथ ही साथ छंदों का रागात्मक संबंध स्थापित करने के लिए कवि ने यहाँ छंदों का भी सुंदर प्रयोग किया है। भाषा सरल है, सुबोध है, आकर्षक है और विश्व कल्याण की कामना इन पद्यांशों में की गई है। श्रद्धा भारतीय एक आदर्श नारी का प्रतीक बनकर सामने आई है, जो पुरुष के जीवन के प्रति पूर्णतः समर्पित है। न्योछावर उसका संपूर्ण जीवन है। वह एक सेवा भाविका बनकर के, सेविका बन करके मनु के प्रति अपने संपूर्ण जीवन को, समस्त सुखों का परित्याग कर देती है और उसके प्रति समर्पित हो जाती है। इन संपूर्ण पद्यांशों में जीवन के प्रति एक नए दृष्टिकोण को उत्पन्न करने का काम किया गया है। तो इस प्रकार भाषा खड़ी बोली है और साथ ही साथ तत्सम शब्दावली या तद्भव का रूप भी देखा जा सकता है। तो इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों, यह हमारा छठा पद्यांश तक हमने पूर्ण विचार किया कि इसमें श्रद्धा और मनु किस प्रकार का मनुष्य अपने द्वंद्व में घिरा होता है, उन समस्त द्वंद्वों का अंत श्रद्धा किस रूप में करती है, इन पद्यांशों में हमने पढ़ा। आगामी पद्यांशों में हम फिर से अध्ययन करेंगे जो हमारे शेष रह गए हैं कि श्रद्धा किस तरह से मनु के जीवन में परिवर्तन ला पाती है, किस तरह से मनु का विचार निराशा से हट करके एक आशावादी बन करके वह श्रद्धा को अपने जीवन संगनी या सहचरी के रूप में स्वीकार करता है। वह आगामी कक्षा में, आगामी पद्यांश में हम पढ़ेंगे। आगामी कालांश में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।